मूवी के स्टार्ट में हम अर्ल और माइकी को देखते हैं जो कि रिपेयर का काम करते हैं और आज वो एक पहाड़ी इलाकों में वायर्स को रिपेयर करने आए थे। अब वो दोनों इन वायर को रिपेयर करके ट्रक में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में इनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम रोंडा है। अब ये दोनों उसके पास जाते हैं। रोंडा इन दोनों के बारे में जानती थी। उसने टाउन में बहुत सारे लोगों से अर्ल और माइकी के बारे में सुना था। फिर रोंडा इनसे पूछती है कि शायद कोई आसपास में डिगिंग का काम या फिर ब्लास्टिंग का काम चल रहा है क्या। इसके बारे में माइकी और अर्ल कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रोंडा बताती है कि उसे यहाँ पर कुछ अजीब से वाइब्रेशन सुनाई दे रही है जो आज से पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन ये दोनों इसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद दोनों वहाँ से एक स्टोर पहुँचते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर एक पुरानी फ्रिज वाइब्रेट करने लगता है। अब इस स्टोर का ओनर बटलर इनको ये फ्रिज को रिपेयर करने के लिए बोलता है, लेकिन ये दोनों फ्रिज को रिपेयर नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हम रोंडा को देखते हैं जो कि ज़मीन में कुछ वाइब्रेशन को चेक कर रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर ज़मीन में कुछ हलचल होने लगती है, लेकिन रोंडा इस चीज़ को नोटिस नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। अब माइकी और अर्ल निकलने की तैयारी कर रहे थे और कुछ टाइम बाद वहाँ से सारा सामान ट्रक में लोड करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इनको एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि टावर के ऊपर बैठा हुआ था। अब वो दोनों उस आदमी को नीचे आने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी माइकी ऊपर जाकर उसे चेक करता है, मगर तब तक वो बुढ़ा आदमी मर चुका था। फिर वो दोनों उस आदमी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तभी डॉक्टर इनको बताता है कि उस आदमी का मौत 4 दिन प्यासे रहने की वजह से हुई है। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि 4 दिन से वो आदमी उस टावर पर क्या कर रहा था। अब दूसरी सीन में हमें और एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जो अपनी बेड को चला रहा था। तभी अचानक से कोई चीज़ उस बुढ़े आदमी को ज़मीन के अंदर खींच लेती है और मार देती है। साथ में उन बेडों को भी मार देता है। कुछ देर बाद अर्ल और माइकी जब यहाँ से गुजर रहे थे तो वो लोग सभी बेडों को मरा हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नज़र उसकी टोपी पर पड़ती है जो कि ज़मीन पर पड़ी हुई थी। अब माइकी जैसे ही उस टोपी को उठाता है तो उसे गड्ढे पर उस आदमी का कटा हुआ सर मिलता है। अब ये दोनों इसे देखकर बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रास्ते में थोड़ा आगे जाने के बाद 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाई देते हैं। अर्ल और माइकी इन वर्कर को वार्न करते हैं कि यहाँ पर एक साइको किलर घूम रहा है जो लोगों की सर काट रहा है, लेकिन वो दोनों वर्कर इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं और अपना काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद अचानक से इनकी मशीन ज़मीन में फंस जाती है और वहाँ से खून जैसा अजीब सा लिक्विड निकलने लगता है। तभी कोई चीज़ उस वर्कर को अपनी तरफ खींचने लगता है क्योंकि वायर में उसका पाँव फंस चुका था। दूसरा वर्कर उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो चीज़ दोनों को मार देती है। इधर माइकी पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन डेड था। अब ये दोनों जल्दी से टाउन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ये देखते हैं कि आगे का रास्ता ब्लॉक हुआ था।
तभी उनकी नज़र ब्लड लगे हुए हेलमेट पर पड़ती है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। इस बात से ये दोनों और भी डर जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी इनका ट्रक फंस जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद ये ट्रक को निकाल लेते हैं और वापस स्टोर पर आ जाते हैं। स्टोर पर एक आदमी अचानक से इनके ट्रक के नीचे देखता है तो उसे नज़र आता है सांप जैसा दिखने वाला एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि उनके ट्रक से लिपटा हुआ था और इसी वजह से इनका ट्रक फंसा हुआ था। सभी इस मॉन्स्टर को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। दूसरे सीन में हम एक और बुढ़े कपल को देखते हैं। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक से इनका जनरेटर बंद हो जाता है। जब वो आदमी उसे चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि जनरेटर ज़मीन के अंदर चला गया है। ये देखकर दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। अब ये दोनों उसे देखकर डर जाते हैं और अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं। तभी कोई चीज़ उस बूढ़े आदमी को ज़मीन के अंदर खींच लेती है, लेकिन उसकी वाइफ उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है। तभी अचानक से ज़मीन के अंदर से एक बड़ा मॉन्स्टर आता है और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। अब बूढ़े आदमी की वाइफ अपनी जान बचाने के लिए कार में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस बूढ़े आदमी को वाइफ को भी कार के साथ साथ ज़मीन के अंदर खींच लेता है और मार देता है। दूसरी तरफ माइक और अर्ल यहाँ पर फंस गए थे क्योंकि उनकी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी और वो हेल्प लेने के लिए टाउन भी नहीं जा सकते थे। तभी अचानक से उन दोनों को घोड़ों के बारे में याद आता है। अब वो दोनों घोड़ों पर बैठकर कुछ वेपन्स को लेकर मदद के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों उन्हीं बूढ़े कपल के पास आते हैं जिनको मॉन्स्टर ने मार दिया था। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनकी कार यहाँ पर गायब है और फिर अचानक उनकी नज़र ज़मीन में घुसी हुई कार पर पड़ती है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर पहुँचने में बहुत देर हो चुकी है। अब इस बात से वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से उनके घोड़ों को कोई ज़मीन के अंदर से खींचने लगता है। अब माइकी उसको शूट करने की कोशिश करता है तो वो दोबारा ज़मीन के अंदर चला जाता है। तभी अचानक से उनके नीचे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है। अब इस मॉन्स्टर को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब मॉन्स्टर भी पूरी स्पीड के साथ इन दोनों को पीछा करने लगता है। तभी इनके सामने एक कैनल आता है। अब वो दोनों उस कैनल के अंदर कूद जाते हैं। जैसे ही वो मॉन्स्टर भी कैनल को दीवार को टकरा जाता है तो वो भी मर जाता है। अब इस मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर अर्ल और माइकी बहुत खुश हो जाते हैं। अब रोंडा भी यहाँ आ जाती है और इतने बड़ा मॉन्स्टर को देखकर वो भी ज़्यादा डर जाती है। फिर उसे कुछ याद आता है और वो अपनी प्रीवियस रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है और बताती है कि ये मॉन्स्टर अकेला नहीं था, बल्कि इसके जैसे और 3 मॉन्स्टर इस एरिया में घूम रहे हैं। ये सुनकर अर्ल और माइकी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ट्रक की तरफ जाने लगते हैं। तभी रोंडा नोटिस करती है कि उसकी मशीन का रीडिंग अचानक से बढ़ने लगी है। फिर तीनों यहाँ से भागकर एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाते हैं। मॉन्स्टर भी यहाँ पर पहुँच गया था, लेकिन वो पत्थर के ऊपर चढ़ नहीं पाता है और इनके आसपास ही घूमने लगता है। अब तीनों यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि वो मॉन्स्टर इनके चलने की वाइब्रेशन को
आसानी से डिटेक्ट कर सकता था और इन तक पहुंच सकता था और इनको मार सकता था। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब ये तीनों यहीं पर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं और फिर सुबह होते ही ये तीनों एक प्लान बनाते हैं। रोंडा को वहाँ पर कुछ रॉड्स नजर आते हैं। अब वो उन रॉड्स की मदद से चट्टानों पर जंप करते हुए ट्रक की तरफ बढ़ते हैं और मॉन्स्टर भी उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों किसी भी तरह बचकर भाग जाते हैं। अब वो तीनों दोबारा उसी स्टोर पर आते हैं और वहाँ आकर सबको उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताते हैं। अब सभी ये बात समझ गए थे कि उनकी जान अब खतरे में है। फिर सभी मिलकर यहाँ से निकलने की रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर रोंडा यहाँ पर सबको बताती है कि वो हल्की ज़मीन पर ही घूम सकते हैं, इसीलिए उन लोगों को माउंटेन के रास्ते से जाना पड़ेगा। अब सभी को ये आइडिया पसंद आता है। फिर हमें एक लड़के को देखते हैं जो कि बाहर खेल रहा था। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं और फिर सभी लोग देखते हैं कि वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया है और वो डर के मारे छत पर चढ़ गया है। तभी अचानक से वहाँ पर दोबारा एक और मॉन्स्टर आ गया था। अब इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सभी अपना जान बचाने के लिए स्टोर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन सब बात से अनजान एक बच्ची बाहर खेल रही थी। उसकी हलचल से मॉन्स्टर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन माइकी किसी तरह उस बच्ची को बचा लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर माइकी पर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तभी रोंडा देखती है कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ गया है और अब अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों वहाँ से भागते हैं। तभी अचानक से रोंडा के पाँव जाली में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर माइकी आकर उसे बचा लेता है और फिर दोनों यहाँ से भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। रोंडा बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी। अब माइकी उसको मलहम लगाता है। माइकी शायद रोंडा को पसंद करने लगा था। अब सभी लोग मिलकर माउंटेन तक पहुंचने के लिए प्लान बनाते हैं और तभी अचानक से वहां पर पड़ा हुआ फ्रिज स्टार्ट होकर वाइब्रेट करने लगता है। लेकिन अर्ल और माइकी जल्दी से वहां पर जाकर उसको बंद कर देते हैं। लेकिन इस फ्रिज की वाइब्रेशन की वजह से वो मॉन्स्टर वहां पर आ गया था और आते ही वो बटलर को पकड़ लेता है। सभी लोग उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसको अंदर खींचकर मार देता है। अब वो मॉन्स्टर पूरा स्टोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी सभी अपनी जान बचाने के लिए स्टोर की छत पर चढ़ जाते हैं और रोंडा टैंकी के ऊपर चढ़ जाती है। अब दूसरी तरफ हम एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम है बर्ट और हैदर, जो किसी काम के वजह से गांव से बाहर गए हुए थे और अब वो लोग भी वापस आ चुके हैं। अब हैदर दूरबीन से स्टोर की तरफ देखती है कि सभी लोग छत पर चढ़े हैं। ये देखकर दोनों को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद बर्ट वॉकी टॉकी पर अर्ल और माइकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी हैदर एक मशीन को ऑन करती है जिसकी हलचल से वो मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है। माइकी उन दोनों को छत पर आने के लिए बोलता है और बताता है कि उनकी बेसमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर
इनकी बेसमेंट की दीवार को तोड़कर बेसमेंट के अंदर आ जाता है। ये देखकर दोनों उस मॉन्स्टर पर अंधाधुंध गोलियां मारने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर अचानक से बर्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हैदर फायरिंग करके उसको बचा लेती है। अब ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर पर कंटिन्यूअसली फायरिंग करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो दोनों भी अपनी छत पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर की मरने की खबर सुनकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहाँ फिर अचानक से तीसरा मॉन्स्टर आकर बिल्डिंग को तोड़ने लगता है और इस बात से सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी बस के छत पर चढ़ा हुआ था। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर बस के नीचे जाकर उसको नीचे गिरा देती है और उसको ज़मीन में खींचकर मार देती है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ही दुखी थे। उनको ये रियलाइज हो गया था कि अब उनको ये टॉम छोड़ना ही होगा। अब अर्ल और माइकी बुलडोज़र की मदद से सबको यहाँ से निकालने की प्लान बनाते हैं, क्योंकि बुलडोज़र का वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है और शायद मॉन्स्टर उनका नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। अब ये सभी लोग मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मिनी ट्रक को चलाकर रोड पर छोड़ देते हैं और अब उस मिनी ट्रक की आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर उसके पीछे जाने लगता है। इधर माइकी बुलडोज़र की तरफ भागता है, लेकिन बदकिस्मती से वो मिनी ट्रक रास्ते पर ही पलट जाता है। इसके बाद मॉन्स्टर उस मिनी ट्रक को छोड़कर माइकी का पीछे करने लगता है, लेकिन माइकी एक जगह पर बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा लेता है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रोंडा पानी के टैंक का पाइप को तोड़ देती है, जिसके वजह से पानी नीचे गिरने लगता है। पानी नीचे गिरने की आवाज़ को सुनकर वो मॉन्स्टर माइकी को छोड़कर वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद माइकी उस बुलडोज़र को स्टार्ट करता है और सबको बारी बारी उसमें बिठा लेता है, लेकिन मॉन्स्टर इस बुलडोज़र को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बुलडोज़र के ज़्यादा वजन होने की वजह से उसको रोक नहीं पाता है। इधर दूसरी तरफ बर्ट और हैदर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मिनी बॉम्ब बना लेते हैं और बुलडोज़र आने के बाद बुलडोज़र में बैठ जाते हैं। अब सब लोग बुलडोज़र में चढ़कर धीरे धीरे आगे जाने लगते हैं। सभी यहाँ पर ये सोचे थे कि शायद मॉन्स्टर से इनका पीछा छूट गया है, लेकिन मॉन्स्टर रास्ते में एक बहुत बड़ा खड्डा कर देता है और जैसे ही बुलडोज़र वहाँ से गुजरता है तो वो उसमें फंस जाता है और सभी लोग समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर का ये एक ट्रैप था। फिर ये लोग मॉन्स्टर को भगाने के लिए स्मॉल बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं, जिसके आवाज़ से वो मॉन्स्टर कुछ दूर भाग जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होने के वजह से तेज़ आवाज़ को सह नहीं पाता था। तब सभी लोग कुछ दूर बड़ा पत्थर को देखते हैं और सभी वहाँ पर जाने का प्लान करते हैं। वो लोग फिर से एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। जब वो मॉन्स्टर काफ़ी दूर चले जाता है तो वो लोग भागकर उन पत्थर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अब वो दोनों मॉन्स्टर इनको घेर लिया था और सभी इन पत्थरों पर फंस गए थे। यहाँ पर अर्ल को एक आइडिया आता है। वो एक स्मॉल बॉम्ब को रस्सी से बांधकर ज़मीन पर फेंकता है और रस्सी को खींचने लगता है,
जिसकी हलचल से मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और खा जाता है। तभी वो बॉम्ब फट जाता है और वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। अब इस आइडिया से सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें लगा था कि इसी तरह दूसरा मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं। फिर वो दूसरे बॉम्ब को भी ऐसे ही फेंकते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हो जाता है। वो मॉन्स्टर उस बॉम्ब को उन्हीं की तरफ फेंक देता है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो बॉम्ब वहाँ पर रखे हुए दूसरे बॉम्ब पर गिर जाता है और सभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग दूसरी पत्थर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन हड़बड़ी में अर्ल, माइकी और रोंडा दूसरी तरफ भागते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो सभी लोग वहाँ पर खामोशी से खड़े हो जाते हैं और फिर वो मॉन्स्टर दोबारा जमीन के अंदर चला जाता है। अब शायद माइकी समझ गया था कि मॉन्स्टर भी इनके साथ गेम खेल रहा है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पर उन्हीं के पास जमीन के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन अभी एक और बॉम्ब माइकी के पास था। अब माइकी एक और प्लान बनाता है और एक ही इशारे पे तीनों पहाड़ी के डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर भी तेजी से इनका पीछा करता है। फिर माइकी उस बॉम्ब को मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है, जिसके वजह से मॉन्स्टर भी और तेजी से इनके पीछे आने लगता है। इसके बाद माइकी वहां से साइड पर जंप करता है, लेकिन मॉन्स्टर सीधा खाई में गिरकर मर जाता है। माइकी के इस प्लान के वजह से सभी लोग सेफ हो गए थे। इसके बाद सभी लोग दोबारा गांव में चले जाते हैं और रोंडा यहाँ से निकलने से पहले माइकी को थैंक यू बोलती है और ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा मूवी? ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दो यार। आपका एक सब्सक्रिप्शन से भी हमें ऐसा ही वीडियोस बनाने के लिए और भी इंटरेस्ट आ जाता है। तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार।